आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, आचार्यजनों को प्रणाम करते हुए आगे विशेष जारी रखते हैं। आगे चर्चा शुरू करते हैं। सभी के मंगल की कामना करते हुए, जैसा कि आप जानते हैं, स्कंद पुराण के अंतर्गत भगवान शंकर का और माँ पार्वती का संवाद रूप जो श्री गुरु गीता है, वो हम सब मिलकर श्रवण कर रहे हैं। आइए प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। पुनः पुनः सभी के मंगल की कामना करते हुए, गुरुजनों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, कोटि कोटि हार्दिक प्रणाम करते हुए, ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। जैसे कि आपने श्रवण किया है, हम सब ने मिलकर भगवान शंकर से माँ पार्वती पूछती है कि यह जीव ब्रह्म भाव को कैसे प्राप्त होगा, ऐसा उपदेश कीजिए। और भगवान महादेव ने भी माँ पार्वती से कहा, हे सुमुखे, तुम मेरा ही स्वरूप हो और तुमने लोक उपकार का प्रश्न किया है, इसलिए मुझे बहुत प्रसन्नता है, मैं आपको कहूँगा। ऐसा कहते हुए गुरु की महिमा का बखान करते हैं कि गुरु की महिमा के बिना इस लोक में कोई भी विद्या प्राप्त नहीं की जा सकती, चाहे लौकिक हो या वैदिक हो। जो वैदिक है वो परंपरा द्वारा ही प्राप्त करने योग्य है, ये भी है। और ऐसा भगवान माँ पार्वती से कहते हुए आगे कहते हैं, वेद शास्त्र पुराणान नीचा इतिहास आने, कोई भी जो भी है, यहाँ तक हमने विश्राम दिया था। गुरु बुद्ध्यात आत्मनो ना अन्यत सत्यम सत्यम वरानने, हे सुमुखे, ये सत्य है। ये सत्य है क्या है कि गुरु को अपनी आत्मा से अभिन्न जानना, भिन्न नहीं जानना। यहाँ विश्राम दिया था ये कहते हुए कि भगवत पाद आदि शंकराचार्य जी ने अपने एक ग्रंथ में लिखा है, इसी को बताने के लिए कि भाव जो है वो तो अद्वैत होना चाहिए, पर कहाँ कहाँ अद्वैत भावना नहीं रखनी। वो ये है कि भाव तो रखो कि गुरु वो मेरा अपना आत्मस्वरूप है और वो आत्मस्वरूप ही ईश्वर का जो है, परमात्मा का स्वरूप है। जो परमात्मा का स्वरूप है वही गुरु का स्वरूप है। गुरु ही, परमात्मा ही गुरु रूप में अवतरित होकर, अवतरण होकर के हमें उपदेश दे रहे हैं। ऐसी भावना तो रखनी चाहिए। इसीलिए कहा भाव अद्वैतम सदा कुर्यात। भावना बनाने, नित्य जो भावना बनाते रहेंगे तो अंतकाल में भी हमारी वही भावना हमें सहायता करेगी। जो तो जीते जी उस आत्म तत्व का अनुभव कर पाएंगे तो वो इसी जीवन में मुक्त हो जाएंगे। और कोई प्रतिबंध होने के कारण अगर ना कर पाए तो भी निराश नहीं होना, संशय नहीं करना, तो भी वो मुक्त होंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कैसे। जो प्रयत्नरत हैं, जो गुरुमुख से श्रवण कर रहे हैं, वो देह त्याग के बाद अगर नहीं हुआ आत्म साक्षात्कार, अगर वो अपना अनुभव नहीं कर पाए कि मैं आत्मस्वरूप हूँ, अगर ऐसा नहीं कर पाए तो वो फिर ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से, प्रजापति से वो अंत में जब सृष्टि का लय होगा तब सभी प्राणी जो 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 उस भाव से वहाँ गए हैं तो उनको वो आत्म तत्व का उपदेश देकर उनको मुक्ति प्रदान करते हैं। ऐसा आगे चर्चा शुरू किया था। यहाँ पर जो देही ब्रह्म भवेद्यस्मात् त्वत्कृपार्थत वदामि तत् सर्व पाप विशुद्धात्मा श्री गुरोः पाद सेवनात्। गुरु के चरणों की, श्री चरणों की सेवा करते हुए वह सर्व पाप विशुद्ध, सर्व पापों से मुक्त होकर वह जीव जो है वो ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। हे वरानने, हे सुमुखे, ऐसा भगवान
शंकर जी ने माँ पार्वती से कहा। आगे क्या कहा? सर्वतीर्थ अवगाहस्य संप्राप्नोति फलम नरः गुरोपादोदकं पीत्वा शेषम शीर्षि धारयन्। भगवान शंकर जी कह रहे हैं माँ पार्वती से कि जो गुरु की सेवा करता है, गुरु पर श्रद्धा रखता है, अगर वो भव सागर पार करने का इच्छुक है तो अवश्य करेगा। तो लेकिन उसके लिए क्या क्या एक विधि और एक नियम कह रहे हैं। वो कह रहे हैं सर्व तीर्थ अवगाहस्य, जो सभी तीर्थ हैं वो श्री चरणों में ही हैं, गुरु के श्री चरणों में हैं। सर्व तीर्थ अवगाहस्य संप्राप्नोति फलम, तब जो तीर्थों में जाने का फल मिलता है वही फल गुरु के श्री चरणों की सेवा करने से वही सब फल प्राप्त करता है वह जिज्ञासु जो शरणागत है। गुरु पादोदकम पीत्वा, और फिर गुरु के चरणों का चरणोदक पीकर फिर अपने सिर पर धारण करे। शेष शीर्षि धारयन, शेष पिया और जो बचा वो अपने सिर पर धारण करे। ऐसा करते हुए वो उस जीव भाव को त्याग करके ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। आगे क्या कहते हैं? शोषणं पापपङ्कस्य दीपनं ज्ञानतेजसः गुरोः पादोदकं सम्यक् संसार अर्णवः तारकम। जो फिर कैसे? पापपङ्कस्य, पाप रूपी कीचड़ जो है, शोषणम, उसका शोषण अर्थात उसको सुखा देते हैं, साफ कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? गुरु पादोदकम पीत्वा, जब गुरु के श्री चरणों का जो चरणोदक पीता है और उनके श्री मुख से श्रवण करता है शास्त्रों का, फिर उनका मनन करता है, फिर निधिध्यासन आदि करता है, ऐसा करता हुआ वह सम्यक प्रकार से पहले प्रोक्ष ज्ञान को प्राप्त करता हुआ फिर अनुभव करता है। दृढ़ प्रोक्ष ज्ञान पहले, उसके बाद फिर अप्रोक्ष अनुभव करता है, फिर दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान होते हुए इस भव सागर से पार होता है, अर्थात संसार अर्णव, संसार सागर को निवारकम, उनका वो फिर तर जाता है, उसका भव सागर उनको पार करा देते हैं श्री गुरु जी। वो कैसे करा देते हैं? दीपनम ज्ञान तेजस है, ज्ञान रूपी दीपक से वो उनका हृदय जो है अंतःकरण में प्रकाशित होता है। जिस प्रकार भगवान ने भी अर्जुन से कहा, ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते अर्जुन। सर्वकर्माणि कौन से कर्म हैं? जो संचित कर्म हैं, और जो इस जन्म में किए गए बाकी कर्म हैं वो फिर उसको फल देने के योग्य नहीं रहते। वो संचित कर्म भी भस्मात् कुरुते, वो सभी भस्म हो जाते हैं। सर्वकर्माणि, सर्वकर्माणि पाप और पुण्य दोनों। यहाँ फिर कोई शंका कर सकता है पाप कर्म तो चाहते हैं हम के नाश हो जाएं, पर पुण्य कर्म नहीं चाहते। ऐसी शंका कोई करे तो उनके लिए कहते हैं जो पाप कर्म नाश तो हो गए, क्योंकि पाप कर्म दुख देने वाले होते हैं, वो तो नाश हो गए। अगर पुण्य कर्म भी नाश नहीं होंगे तो पुण्य सुख देने वाले होंगे। सुख किससे भोगोगे? इस देह से भोगोगे। देह क्या होगा? फिर जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए कहा कि सर्वकर्माणि, सभी कर्म, पाप भी और पुण्य भी, दोनों का वो भस्म हो जाते हैं, वो फल देने योग्य नहीं रहते। एक दूसरा, और इस जन्म में ज्ञान होने के पूर्व जो कर्म किए गए और जो संचित कर्म पहले पड़े हुए थे वो भी दोनों, इसलिए कहा सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते अर्जुन। भगवान कृष्ण जी कह रहे हैं भगवत गीता में। आगे क्या कहते हैं? अज्ञान मूलहरणम जन्म कर्म निवारकम ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम गुरुपादोदकम पिबेत। अब कहते हैं गुरु चरणोदक जब आप लेना है तो ये एक विधि भी बता रहे हैं कि आप भी ऐसा कर सकते हो कि जब हम वो चरणों का जल लेते हैं, चरणोदक पीते हैं, तो उसके लिए ये मंत्र भी है। वो क्या मंत्र है? जब लेते हैं चरणामत, चरणों का जल देते हैं तो उसे अज्ञान मूल हरणम जन्म कर्म निवारणम ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम चरणोदक पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जब आप भी मंदिर में कहीं जाएं तो भगवान विष्णु जी का जो चरणोदक मिलता है, तो भगवान शंकर का अगर मिलता है, जो भी है, तो आप ये मंत्र बोल सकते हैं। एक बार फिर बोल देते हैं जब जल लेते हैं तो पहले बोलना, बाद में पीना चाहिए।
अज्ञानमूलहरणं जन्मकर्मनिवारणं ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं विष्णुः पादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। कि हमारा फिर पुनर्जन्म नहीं होगा, ये हमें विश्वास है, हमें कोई शंका नहीं है। विष्णुः पादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म ना विद्यते, ये उनके लिए है जो चाहते हैं कि हम इस भव सागर के पार होना चाहते हैं, ये उनके लिए है। ये मंत्र भी बताया गया है। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती से कहते हैं कि ऐसा मंत्र बोलते हुए पीना चाहिए कलयुग के लोगों को, वो चाहे गुरु का चरणोदक हो या भगवान विष्णु का हो। आगे क्या कहते हैं भगवान भोलेनाथ? कहते हैं गुरुपादोदकं पानम गुरुचुष्टम भोजनम गुरुमूर्ते सदा ध्यानम गुरुनामना सदा जपः। गुरु के नाम का जप करना चाहिए, गुरु का ध्यान करना चाहिए। गुरुपादोदकं पानम, गुरु के चरणों का चरणोदक जो है, चरणों का जो जल है वो भी पीना चाहिए, और फिर उनका जो प्रसाद रूप में जो भोजन है वो भी लेना चाहिए। इससे पापों का नाश भी होता है, श्रद्धा और बढ़ती है। ये दोनों से सेवा करते हुए फिर गुरु उसको अपनी कृपा द्वारा वह आत्म तत्व का उपदेश देकर उसको भवसागर से पार लगा देते हैं। आगे क्या कहते हैं? यद पादेरनुवे यद पादे रेणुर्वै नित्यं कोऽपि संसारवारिधौ सेतु बंधायते नाथम देशिकम तम उपासमहे। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं यत पाद, जिनके श्री गुरु चरणों के श्री गुरु के श्री चरणों के जो रेणु अर्थात जो उनका वो रजकण है वो नित्यम कोपि संसार वारिधो, वो एक ऐसा पुल तैयार कर देते हैं। वो जो चरणों की रज है वो पार अर्थात उनका अगर सिर पर धारण करे तो संसार भव सागर से सुविधा से, जैसे पुल पर से हम चल कर पार हो जाते हैं नदी को, और जो भी कोई बड़ा बांध हो उनको हम पार करने के लिए वो पुल का सहारा लेते हैं। ऐसे गुरु के चरण रज सिर पर धारण करने पे उनकी कृपा से हम इस संसार सागर को भी सुविधा से पार कर जाएंगे। सेतु बंधायते, वो सेतु रूप जानिए। देशिकम तुम उपासमहे, हम उन गुरु के चरणों की उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं। ऐसा हो करना चाहिए, भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती से कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं? यद अनुग्रह मात्रेन शोक मोहो विनश्यतः तस्मै श्री देशिकेन्द्राय नमोस्तु परमात्मने। आगे कह रहे हैं भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती कहते यद अनुग्रह मात्र, जिनकी कृपा मात्र से, अनुग्रह मात्र से, कृपा दृष्टि मात्र से शोक मोह विनश्यते, जिनका शोक और मोह नाश हो जाता है। शोक क्या है? ये संसार रूपी शोक ही है कि यह मैं हूँ, ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा धन है, ये मेरा मकान है। जब मैं और मेरे में ही ये फंसा हुआ है, हाय कहीं ये खो ना जाए, है ये कहीं हो ना जाए, ये कहीं ये ना हो जाए, इसी शोक में डूबा हुआ। और मोह यही है, माँ मैं और मोरा, मैं और मोर, तू और तेरा, ऐसे मोह रूपी में उसमें फंसा हुआ ये जीव इस मोह रूपी जो बंधन है उसको काट देते हैं। शोक मोह विनश्यते, शोक और मोह नष्ट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? गुरु जी की कृपा मात्र से। आगे का तस्मय, ऐसे गुरु को, ऐसे श्री देशिकेन्द्राय, जो श्रेष्ठ है, जो सबसे श्रेष्ठ। सबसे श्रेष्ठ क्या कहा? सबसे श्रेष्ठ क्यों कहा? क्योंकि लौकिक भी तो गुरु आपने समझे हैं ना, जिनसे आपने विद्या अध्ययन किया है, व्यापार के लिए किया है, कोई डॉक्टर बना है तो वो भी गुरु से, वो कॉलेज में जाता है जो पढ़ाने वाला है वो तो गुरु ही है ना। इसलिए गुरु एक तो नहीं होता, कई गुरु, माता भी तो गुरु है, पिता भी तो गुरु ही है। ऐसे सभी गुरुओं को से श्रेष्ठ है जो वेदांत का उपदेश करता है, जो आत्म तत्व का उपदेश करता है, ये श्रेष्ठ है। नमोस्तु परमात्मने, इस परमात्मा को जो परमात्मा रूप से गुरुदेव हैं हमारे, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ कहाँ श्री देशिका है,
श्री अर्थात जो जो ब्रह्म विद्या के देने वाले हैं, श्री का अर्थात ब्रह्म विद्या को जो देने वाले हैं, आत्म विद्या को जो देने वाले हैं, ऐसे श्रेष्ठ गुरु को। यहाँ ब्रह्म विद्या जो है ये सबसे उत्तम विद्या कही गई है। जो दूसरी विद्या है ये विद्या नहीं है। विद्या तो वही विद्या है जो इस भवसागर से पार लगाने वाली है। जो दूसरी विद्या है वो तो संसार में लगाने वाली विद्या है, व्यापार में लगाने वाली विद्या है, जन्म मरण के चक्कर में लगाने वाली विद्या है। ये विद्या श्रेष्ठ है, इसलिए कहा ब्रह्म विद्या है जो, इसलिए इसको श्रेष्ठ कहा गया है, ऐसे गुरु को श्रेष्ठ कहा गया है, ऐसे गुरु की पूजा करना कहा गया है, ऐसे गुरु के चरणोदों का ग्रहण करना चाहिए, सिर पे धारण करना चाहिए। ये इसलिए कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं यस्माद् अनुग्रहं लब्ध्वा महदज्ञानम उत्सृज्येत तस्मै श्रीदेशिकेन्द्राय नमश्च अभीष्ट सिद्धये। अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए, अभीष्ट तो यही है कि हम इस संसार सागर से तर जाएं, सभी दुखों से तर जाएं, सभी अनर्थों का त्याग हो जाए, परमानंद की प्राप्ति हो जाए। भवसागर से पार हो गया, अज्ञान का नाश हो गया। अज्ञान का नाश हो गया तो अज्ञान का आगे कार्य क्या है? अज्ञान से फिर काम इच्छाएं नष्ट हो गई, अज्ञान से फिर इच्छाएं होती हैं, इच्छाओं से फिर उस इच्छाओं की कामनाओं की पूर्ति के लिए कर्म होता है, कर्म के फिर आगे उसका फल होता है। फल क्या है? पाप पुण्य है, उसका फिर होता है, कर्म के द्वारा पाप पुण्य होते हैं। जो पाप पुण्य होते हैं उनका फिर फल जो होता है वो सुख और दुख होता है। पुण्य का फल सुख होता है और पाप का फल दुख होता है। फिर वो भोगने के लिए फिर देह प्राप्त होती है। इसलिए कहा उस सभी का कारण जो अज्ञान है उसको नाश कर देते हैं। अज्ञान से फिर इच्छा, इच्छा से फिर कर्म, कर्म से फिर धर्म और अधर्म, धर्म और धर्म से फिर पाप पुण्य, पाप पुण्य भोगने के लिए फिर ये देह मिलता है। इसलिए कहा है कि वो उसके कारण को ही नाश कर देते हैं। कारण क्या है? अज्ञान है। अगर महद अज्ञानम उत्सृजेत, महद ज्ञान मतलब बड़ा बड़ा अज्ञान, इस महा भारी अज्ञान है, क्योंकि सभी का कारण है ये। संसार का कारण ही यही है, संसार के सभी कार्यों का कारण यही है। आगे कहते हैं तस्मै श्री देशिकेन्द्राय, ऐसे श्रेष्ठ गुरु को। कौन से श्रेष्ठ गुरु को? जो सभी जो अष्ट सिद्धि के देने वाले हैं, ऐसे गुरु के लिए कहा। यहाँ पहले कहा श्री देशिका, पहले भी कहा, अब फिर देशिकेन्द्राय, पहले भी कहा श्री देशिकेन्द्राय, पहले कहा श्री का अर्थ किया है कि ब्रह्म विद्या के देव देने वाले हैं। जो फिर पुनः कहा श्री का अर्थ किया है कि यहाँ किया है कि जो ऐश्वर्य, जो सर्व ऐश्वर्य के देने वाले हैं, वो तभी देंगे ना उनके पास पहले ऐश्वर्य है, वो ऐश्वर्यवान है। तो ऐसे जो समर्थ गुरु हैं, जो समर्थ हैं, जो सब जो सर्व अनर्थों को निवृत्त करने वाले हैं, सभी अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाले हैं, वो परमानंद की प्राप्ति करवाते हैं, ऐसे गुरु ऐश्वर्य युक्त हैं। जो ऐश्वर्य, यहाँ फिर कोई शंका हो सकती है ऐश्वर्य क्या क्या होता है? वैसे कहते जैसे अनिमा है, महिमा है, गरिमा है, लघिमा है, प्राप्ति है, प्राकम्य है, ईशत्व है, ये आपने सांख्य कारिका में आपने श्रवण किया होगा। तो ये सभी ऐश्वर्य है, ये सभी ऐश्वर्य है, ये भी एक बुद्धि का एक गुण है, ये भी कहा। ऐसे जो ऐश्वर्य संपन्न गुरु है, समर्थ गुरु है, समर्थ हैं, विद्या देने वाले, विद्या अर्थात आत्मविद्या देने वाले हैं, वही इस भवसागर से पार करते हैं। तो आगे क्या कहते हैं, चलते हैं। काशी क्षेत्रम निवासश्च जानवी चरणोदकम गुरुर्विश्वेश्वरः साक्षात् तारकम ब्रह्म निश्चयः। आगे कहते हैं कि जानवी चरणोदकम, जिस प्रकार गंगा जी में गंगा का जल पीने में पापों का नाश होता है, ऐसे ही गुरु के श्री चरणों को भी गंगा जल ही समझकर पान करना चाहिए। और काशी में जो निवास करके कहते हैं ना हमें, वो काशी में निवास करेंगे और वहाँ अगर देह त्याग करेंगे तो मोक्ष को प्राप्त होंगे। तो ऐसा पुराणों में भी कथा जो आई है आपने भी सुनी होगी। भगवान शंकर फिर वहाँ क्या कहते हैं, फिर वो भगवान शंकर वहाँ जो ऐसी कथा आती है कि जो काशी में मरता है तो उसको मोक्ष प्रदान होता है, वो कैसे होता है?
फिर भगवान शंकर ही गुरु रूप में आकर उसको तारक मंत्र का उपदेश करते हैं। वो फिर ब्रह्म भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अब यहाँ फिर कह रहे हैं, किसी के मन में शंका हो सकती है कि भगवान शंकर साक्षात क्यों नहीं देते। कहते गुरु रूप में ही देने पर उद्धार होता है। गुरु रूप में, जब तक हम गुरु रूप में उसको क्योंकि ये जो विधान है ये ईश्वर का ही बनाया हुआ है, ये भगवान का ही बनाया हुआ है। तो स्वयं ही भगवान स्वयं गुरु रूप में आकर उसको उपदेश करते हैं। चाहे आप ब्रह्मलोक में जो वार्ता हुई है वहाँ भी प्रजापति गुरु रूप में उसको उपदेश करते हैं। अगर ऐसी बात है किसी को शंका ना हो तो एक और प्रमाण देते हैं कि भगवत गीता में भी आया है। तो जब अर्जुन ने उनको भगवान को कहा, पहले तो सखा भाव में ही रहे, बातें करते रहे, तो उन्होंने जब कहा शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। जब ऐसा उन्होंने कहा उसके बाद उन्होंने गुरु रूप में उसको उपदेश किया है भगवान कृष्ण जी ने। तो हनुमान जी को भी भगवान राम ने तभी उपदेश किया, जो आपने मुक्ति को उपनिषद में श्रवण बीच में आया है, कई बार कहा है कि जो मुक्ति को उपनिषद है वो भगवान राम और हनुमान जी का संवाद रूप है। वो भगवान राम हनुमान जी को बता रहे हैं। हनुमान जी के पूछने पर जब हनुमान जी ने पूछा था कि कल युग में जीवों का कल्याण के लिए कि वो भव सागर से कैसे पार हों, कैसा उपाय बताइए, तो उन्होंने जो उपाय बताया था वो मुक्ति को उपनिषद में संवाद रूप में आया है। आगे क्या कहते हैं, गुरु सेवा गया प्रोक्ता देह स्याद अक्षयो वटः तत्पादम विष्णुपादम स्यात् तत्र दत्तम अनंतकम। अब भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं माँ पार्वती से कि गुरु की सेवा, यही समझिए कि गया में जाकर जो श्राद्ध करने का फल मिलता है और जो वहाँ पर विष्णु चिन्ह में जो जाकर दान आदि करने का जो फल मिलता है, वो गुरु की चरणों की सेवा करने से वो फल मिलता है। ऐसा भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि गया क्षेत्र में जो वट वृक्ष है, विष्णुपाद चिन्ह है, वहाँ दान से जो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कहते अनंतकम, जो दान दिया हुआ है वो अनंत फल देने वाला होता है। ऐसे ही भगवान शंकर भी कह रहे हैं। भगवान शंकर उनको गया तीर्थ का उपमा देते हुए, पहले गंगा जल का उपमा देते हुए वो कह रहे हैं कि गुरु की सेवा करना ही अति उत्तम है, उसको अनंत फल की प्राप्ति होती है। आगे क्या कहते हैं, गुरु मूर्तिम समेर नित्यम गुरुर्नाम सदा जपेत गुरोराज्ञम प्रकुर्वीत गुरोरन्यम ना भावेत। यह कहते गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। आज्ञा का पालन अर्थात कई आप उसके संकेत को भी समझिए, आज्ञा गुरु के संकेत को भी आप आज्ञा समझिए। ऐसे कहते हैं गुरुराज्ञा प्रकुर्वीत, उनके आज्ञा का पालन करना अति उत्तम है, बहुत फलदायक है। यहाँ एक स्मरण हो रहा है, आरोणी शिष्य है अपने गुरु की सेवा करते हुए। एक बार उन्होंने खेत में धान बीजा हुआ था, पानी लगा हुआ था, रात्रि का समय था और बारिश होने वाली थी। और जब बारिश शुरू हो गई तो गुरु ने अपने शिष्यों से बोला कि धान बीजा हुआ है, पानी लगा हुआ है, बारिश का पानी भी इकट्ठा हो जाएगा। अगर बांध अर्थात जो बट होती है खेत में बनी हुई ना चारों तरफ पानी को रोकने के लिए, अगर वो टूट गई तो पानी के बहाव के कारण वो धान भी बह जाएगी, सारी वो बर्बाद हो जाएगी, खेती की हुई बर्बाद हो जाएगी। तो उन्होंने कहा, गुरु ने आरुणी अपने शिष्य का नाम से बुलाया, आरुणी तुम जाओ वो खेत में ना उस बट को पक्का करके आओ कि बट टूट ना जाए। तो वहाँ गए आरुणी। ये कह रहे हैं कि गुरु की आज्ञा का कितना महत्व है ये बताने वाले हैं। तो वो शिष्य गया, आरुणी शिष्य,
जब आरुणि शिष्य गया तो उन्होंने देखा है कि बट जो है वो थोड़ी सी टूटी हुई है और पानी निकल रहा है। तो उसने कहा ये इतना बहाव तेज हो गया तब और टूट जाएगी तो सारी बह जाएगी जो धान की खेती की हुई है। तो उन्हें प्रयास किया, मिट्टी डालकर ऐसे प्रयास किया, तो लेकिन बहाव पानी का जो प्रवाह था वो तेज़ था, वो मिट्टी रुक नहीं रही थी। तो उसने सोचा कि गुरु की आज्ञा का पालन तो करना चाहिए, ये हो नहीं रहा तो कैसे करें। तो उसके मन में आया तो वहीं खुद ही लेट गया। जो वहाँ लेटने के कारण वो पानी रुक गया तो वो लेटा रहा, पानी बरसात भी होती रही, पानी वो रुका रहा। तो इतने में गुरु ने तो कह दिया था जाओ आरुणि तुम जाकर देख कर आओ खेत में। तो बाद में क्या वो सो गए, सुबह उठे तो सभी जैसे शिष्य आते हैं गुरु को प्रणाम करते, सभी प्रणाम करते आए, वो आशीर्वाद देते रहे। तो आरुणि नहीं आया। तो गुरु ने कहा आरुणि कहाँ है, आरुणि नहीं आया। तो कहते गुरु जी आपने तो उसको खेत में भेजा था। तो फटाफट दौड़े गए खेत में, जाकर देखा तो वो बट में लेटा हुआ था। तो उसको हिलाया, उसकी आवाज़ नहीं आई, ज़ोर से हिलाया क्योंकि सारी रात लेटने के कारण पानी की ठंडक के कारण उसका शरीर अकड़ा हुआ था। तो ज़ोर से उसको हिलाने से उठाने से उसको पता चला भी कुछ उसकी चेतना जागी। तो शिष्यों ने भी मदद से और गुरु ने अपनी अपनी चिकित्सा से उसको कुछ चेतना लौटाई। जब चेतना लौटी तो उसको आशीर्वाद देते हुए कहा मैंने तो तुझे रक्षा करने नहीं कहा, तूने मेरी आज्ञा का पालन किया है और इस प्रकार किया है कि अपनी जान की परवाह नहीं की। तो उन्होंने उसे गले से लगाकर आशीर्वाद देते हुए कहा कि आज के बाद जितनी विद्या रहेगी सारी तेरी विद्या तुम्हारे हृदय में ये प्रकट हो जाएगी। ऐसे आशीर्वाद देते हुए उसे गले से लगाए हुए आशीर्वाद दिया। तो ये कहने का अर्थ क्या है, आज्ञा का फल कितना होता है, आज्ञा मानने का फल कितना होता है, गुरु चरणों की सेवा का फल कितना होता है, वो कह रहे हैं। तो जब उन्होंने आशीर्वाद दिया तो उनके हृदय में वो सारी विद्या जो बाकी थी, श्रवण तो कर रहे थे लेकिन बाकी जो बची थी वो सभी हृदय में प्रकट हो गई। जैसे आपने भी कभी आप सोचते हो, चिंतन करते हो, स्मृति में नहीं आता तो अचानक कभी आ जाता है, ऐसे हो उसके हृदय में अचानक प्रकट हो गई। इसको योग विशिष्ट में भी कहा गया है। क्या है, वो कहते हैं कि ये इसके 2-3 विधान दिए गए हैं, विधि दी गई है कि जो उत्तम गुरु होता है, जो बड़ा तपवान होता है गुरु, वो अपने शिष्य को किसी विशेष शिष्य के प्रति अपनी विद्या को ऐसे प्रकट करवा देते हैं। कैसे, कभी स्पर्श से, कभी दृष्टि मात्र से, कभी कृपा मात्र से, ऐसे होता है, हुआ है। ये तो प्रमाण ये दे दिया एक। ये अगर कोई चाहता है देखना तो ये छांदोग्य उपनिषद में आया है, आरुणि का प्रसंग है उसमें, छांदोग्य उपनिषद में। महाभारत में भी इसका वर्णन आया है। तो अगर कोई और प्रमाण चाहता है तो मैं वो भी बताता हूँ आपको। स्पर्श मात्र से योग विशिष्ट में कहा है, दृष्टि मात्र से उसको वो जो चाहे गुरु उसको विद्या दे सकता है। जैसे पहले कहा, जो समर्थ गुरु होता है वो सभी सिद्धियों का उनमें वास होता है। अणिमा, महिमा, लघिमा आदि और भी कुछ भी कर सकते हैं गुरु, जो समर्थ गुरु होते हैं। जैसे आपने सांख्य शास्त्र में भी आपने सुना होगा, जो सांख्य कारिका चल रही है। तो यहाँ ये तो कह दिया। और दूसरा प्रमाण क्या देते हैं, जैसे महाभारत में भी गुरु व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दिया था, आशीर्वाद से, दूसरे आशीर्वाद दिया, उसको दिव्य दृष्टि होगी, बैठे बैठे वो सब घटना श्रवण भी करता था। वो तीनों काल की जो हो चुकी हैं, जो होने वाली हैं, जो हो रही हैं, ये तीनों उसके हृदय में प्रकट हो रही हैं। देख तो चक्षु से रहा है ना, जो होने वाली हैं वो तो हृदय में प्रकट हो रही है ना, वो तो चक्षु के सामने नहीं है, लेकिन वो हृदय में, अपने हृदय पटल में वो देख रहा है। इसलिए गुरु कुछ भी कर सकता है, दृष्टि मात्र से, स्पर्श मात्र से, कृपा मात्र से। एक और प्रमाण दे सकते हैं आपको। आज शंकराचार्य जी के एक शिष्य थे जो उनकी सेवा में ज़्यादा रहते थे, श्रवण में कम बैठते थे। तो एक बार जब वो क्लास चल रही थी तो वो शिष्य जो था, वो शिष्य आया नहीं था।
तो वो आज शंकराचार्य जी कहते हैं उनको आने दो, फिर हम क्लास शुरू करेंगे, ये अध्ययन फिर शुरू करेंगे। तो इंतज़ार करते रहे। तो शिष्यों ने कहा गुरुजी आप शुरू कीजिए क्लास, वो तो अभी आएगा नहीं। तो कहते नहीं उसको आने दो। तो उन्होंने कहा गुरुजी वो बैठता तो है नहीं, पढ़ता तो है नहीं, बस आपकी सेवा में लगा रहता है, कुछ श्रवण तो करता नहीं। तो जब वो आए हस्तामलक जी से, जब वो आए उन्होंने हृदय से लगाया, उसको आशीर्वाद दिया। जब आशीर्वाद दिया तुरंत उसके हृदय में वो सारी विद्या प्रकट होगी, तो वो श्लोक बोलने लगे। ये प्रमाण दे रहा हूँ, तो किसी के मन में शंका ना हो। इसलिए गुरुराज्ञम प्रकुर्वीत गुरु अन्यम ना भावेत, कोई और भावना नहीं रखनी चाहिए, बस उसकी खूब सेवा करनी चाहिए। ऐसा भोलेनाथ जी माँ पार्वती से कहते हुए आगे चर्चा फिर शुरू करते हैं। आगे यहीं पर विश्राम देते हैं। गुरुर्वक्त्रे स्थितं ब्रह्म प्राप्यते तत्प्रसादात्, गुरुर्ध्यानं सदा कुर्यात् कुलस्त्री स्वपतिं यथा। जिस प्रकार एक पत्नी पति का स्मरण करती है, ऐसे ही स्मरण करना चाहिए। तो आगे फिर चर्चा करेंगे, यहीं विश्राम देते हैं सभी के मंगल की कामना करते हुए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। पुनः पुनः सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई आपको ऐसे लगे तो आप कमेंट्स कर सकते हैं कि कुछ अगर हमसे त्रुटि है उससे भी कहिए, जो आप कुछ और चाहते हैं उस पर भी कहिए। धन्यवाद श्रवण करने का।